हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स में। उसमें हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 10 वृत्त पर आ चुके हैं और इस वृत्त की जो प्रश्नावली 10.5 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उसके 1 से लेकर के 6 तक जो प्रश्न हैं उनको हम लोग पिछले वीडियोज में सॉल्व कर चुके हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। इसके पहले के अध्याय उनको भी हम लोग पहले से सॉल्व कर चुके हैं, उनका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, वीडियो आपको पसंद आए, काम आपको पसंद आए, देन सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल कंटेंट प्राप्त कर सकें। चलिए बिना किसी देर के सीधे आ जाते हैं प्रश्न पर। हम लोग 7वां प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों, यानी कि विकर्ण आपके व्यास हैं इस वृत्त के, यानी कि जो हमारा एक ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ है, उसके जो विकर्ण हैं इस वृत्त के केंद्र ओ से होकर जा रहे हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि जो हमारा ये ए बी सी डी एक आयत है, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए, जब भी हमको सिद्ध करने वाला होता है उसको क्या है, सबसे पहले दिया गया है और फिर हमें क्या सिद्ध करना है, फिर हम लोग उसका प्रमाण देते हैं, यानी उत्पत्ति करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। अगर कोई रचना करते हैं तो वो रचना भी लिखनी पड़ती है। अब यहाँ पे हमने जो फिगर है बना लिया है, अब हमें इस ए बी सी डी को क्या करना है, एक आयत सिद्ध करना है। आयत में कैसे सिद्ध करते हैं, आयत के जो गुण धर्म होते हैं उनको ध्यान करिए कि जो हमारे आयत होता है उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर समांतर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। अगर हम किसी तरीके से एनी हाउ ए बी बराबर सी डी तथा ए बी समांतर सी डी, इसके बाद कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, इनकी माप 90 अंश सिद्ध कर दें तो आपका ए बी सी डी एक आयत हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको सिद्ध करते हैं भाई। जो हमें दिया गया उसको पहले लिखेंगे, जो हम लोगों को ज्ञात है भाई उसको नोट कर दिया। क्या दिया गया है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण ए सी व बी डी वृत्त के व्यास हैं। ए सी और बी डी जो हमारे विकर्ण हैं वो वृत्त के व्यास हैं। इसके बाद हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि यह एक आयत है, यानी ए बी सी डी एक आयत है। अब इसके बाद देखिए, जब हमें सिद्ध करना है तो हम लोग 2 त्रिभुज लेंगे। कौन सा, एक ये देखिए आपका हाईलाइटेड कर दे रहा हूं, यानी शेडेड। एक त्रिभुज हम लोगों का एओबी बन रहा है और जो दूसरा त्रिभुज देखिए सीओडी। इन 2 त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करने वाले हैं। अगर ये सर्वांग सम सिद्ध होंगे तभी हम लोग इनको आगे सिद्ध कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लेते हैं कि त्रिभुज एओबी व त्रिभुज सीओडी में। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया कि त्रिभुज एओबी व त्रिभुज सीओडी में। तो हम लोग कौन से 2 त्रिभुज ले रहे हैं भाई, एक ये त्रिभुज ले रहे हैं जो हम लोगों ने शेड कर रहे हैं भाई, और इसके बाद जो दूसरा त्रिभुज आपका ये है। इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग सर्वांग सम सिद्ध करने वाले। तो यहाँ पे देखिए आपका जो ओए भुजा है इस ओसी के बराबर है। तो यहाँ पे लिख दो कि ओए बराबर है ओसी के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये तो भैया वृत्त का केंद्र ओ है। ओए और ओसी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। सेम आपका ओबी बराबर ओडी, तो यहाँ पर ओबी बराबर ओडी। क्यों, ये भी तो आपकी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इसके बाद देखिए एक हमारा जो कोण एओबी बराबर है कोण सीओडी के। देखिए कोण एओबी ये वाला कोण आपका इस वाले के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जब आपकी 2 रेखाएं एक दूसरी जगह पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके जो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। तो यही चीज यहाँ पर लिख देते हैं कि ये आपकी क्या है, त्रिज्याएं और ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो जब आपकी 2 भुजाएं और एक कोण बराबर हो गया तो अब यहाँ पर ये हमारे त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो यहाँ पे वही चीज लिख देते हैं भाई। सेम हम लोगों ने लिख दिया कि अतः हमारे जो त्रिभुज एओबी और जो त्रिभुज सीओडी जो 2 हमने शेडेड किए वो कैसे हो गए भाई, सर्वांग सम हो गए। कौन सा, यस ए एस, यानी 2 भुजाएं और एक कोण। अब यहां से देखिए आपका क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगी सी डी के। ए बी भुजा इस सी डी के भुजा बराबर होगी। क्यों, जब हमारे त्रिभुज दोनों सर्वांग सम हो गए तो उनके जो संगत भाग हैं वो भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे सी पी
CT यानी कि करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग यहाँ पर बराबर होंगे। AB बराबर हो गया CD के। इसके बाद देखिए जो आपका कोण OAB बराबर होगा कोण OCD के बराबर होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर लिख दीजिए कि कोण OAB बराबर होगा कोण OCD के। यहाँ पे कोण OCD और ये भी तो हम लोगों का CPCT के द्वारा। इसके बाद ये वाला आपका इसके संगत होगा कोण OBA कोण ODC के। कोण हम लोगों का OBA कोण ODC के संगत होगा। इस तरीके से हमारा ये देखिए CPCT के द्वारा बराबर हो गया। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखें कि ये वाला जब कोण इसके बराबर हो गया तो जो AB और CD की एक तिर्यक रेखा AC बन रही है उसके ये एकांतर कोण है। तो यहाँ पे लिख दो कि जो कोण OAB बराबर कोण OCD दिया गया है ये आपके एकांतर कोण भी तो बन रहे हैं। तो जब आपके एकांतर कोण बराबर हो जाते हैं तो जो हमारी रेखाएं हैं वो क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः, यहाँ पर लिख देंगे अतः AB समांतर हो जाएगी CD के। जब आपकी AB बराबर है CD के, इसको आप चाहे समीकरण 1 दे दो और ये वाला समीकरण 2 दे दो। तो जो समीकरण 1 और 2 से AB बराबर है CD के तथा AB समांतर है CD के, अतः जो हमारा ABCD है एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। यही लिख देते हैं भाई। अतः हम लोगों का जो ABCD है वो एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब आपका जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया, अब आप देखिए यहाँ पर जो कोण A क्या है, इस BD के द्वारा, जो BD है ये आपका व्यास है और इस व्यास के द्वारा जो ये केंद्र पर बन रहा है यानी व्यास है, तो व्यास पे जो कोण बन रहा है यहाँ पर कोण कौन सा, DAB, ये क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का बना कोण व्यास है। तो वो 2 भागों में बांटेगा इस वृत्त को। तो जब वृत्त को 2 भागों में बांटता है और उस परिधि पर यानी कि जो वृत्त की परिधि पर बन रहा है कोण वो अर्धवृत्त का कोण कहलाएगा और अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो समकोण होता है। यहाँ पे यही चीज लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 अंश के हैं, क्योंकि प्रत्येक कोण अर्धवृत्त पर बना कोण है। जो हमारा ABCD एक समांतर चतुर्भुज था उसमें कोण A, कोण B, कोण C और कोण D आपके क्या हो गए, 90 अंश के हो गए। जब आपके समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश का हो जाए, जब आपका 90 अंश का कोण बन जाए तो समझ लो कि वो आयत बन जाता है भाई। तो यही यहाँ पर लिख देंगे कि अतः, यहाँ पे जब ये कोण ABCD आपके 90 अंश हो गए तो यहाँ पे लिख दीजिए अतः ABCD जो हमारा है, ABCD एक आयत है भाई। तो वही हमको सिद्ध करना था और इस तरीके से देखिए आपने इस ABCD को आयत सिद्ध कर दिया, क्योंकि उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण आपका 90 अंश का हो गया। और इस तरीके से हमारा जो प्रश्न 7 है भाई सॉल्व हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।